हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया होगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर मैथ्स विद प्रदीप। आज जैसे कि आपको पता है हम अपना चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, जो बेसिकली हमारा मैट्रिसेस का चैप्टर है। उसमें हमारी जो एक्सरसाइज 3 एंड 3 भी कंप्लीट हो चुकी है। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 3C। ठीक है जी, इसको अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो अब हम टॉपिक करेंगे, पहले वो मैं आपको टॉपिक समझा दूंगा। अब हम करने लगेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये हम टॉपिक करने जा रहे हैं। पहले इसको समझ लो, ये टॉपिक होता क्या है। देखो, सिंपल फंडा है। जब ये मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, आपने इसको एक कांस्टेंट के, जिसे आप स्केलर भी कह सकते हो, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल रूल है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर आप किसी स्केलर यानी किसी नंबर से एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो उसको सारे उसके जो एलिमेंट्स हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। यानी अगर मैं आपको सिंपल कहूँ, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा KA KB KC एंड KD। ये हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी, ये हमारा 2x2 का मैट्रिक्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे आपको ज़्यादा समझ आएगा। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें A दिया गया है 2 3। इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा इजी मैं आपको बताता हूँ, उससे और आपको अच्छा से समझ आएगा। पहले हम ना फर्स्ट का बी पार्ट करते हैं, बेहद सिंपल सा करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट, उन्होंने हमें जो ए दिया है 2 3 -1 एंड 4। ठीक है जी, हमें फाइंड क्या करना है? जो उसका फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें फाइंड करना है 2a, जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें फाइंड करना है -3a। ठीक है, ये सिंपल सा है, ये चीज़ हमें सॉल्व करनी है। फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। देखो, 2a फाइंड करना है, यानी 2a जो आपका वो मैट्रिक्स आ गया। स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी है, 2 2 4 2 3 6 -2 एंड 4 2 8। ये आपका सॉल्व करके आ गया, सिंपल। ठीक है, होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना है -3a। सिमिलर वे में अब -3 2 3 -1 एंड 4। -3 इंटू -2 दैट इज -6, -9 माइनस माइनस कट हो गए 3 एंड 4 3 12। ये आपके दोनों 2x2 के मैट्रिक्स हैं। ठीक है जी, -6 -9 3 एंड -12। हाँ, यहाँ पे बेसिकली -12 होगा क्योंकि यहाँ पे 4 है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। होप सो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम करने जा रहे हैं जो नेक्स्ट है मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन। जो हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन। देखो, बहुत इजी है, इसको ध्यान से समझो। वैसे मैं ये ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ। देखो, जिस तरीके से एडिशन होती है ना, सेम वे में सब्ट्रैक्शन होती है। अगर आपका जो दो मैट्रिक्स हैं, अगर जो उनका ऑर्डर सेम है, यानी दोनों मैट्रिक्स, ये ए मैट्रिक्स है ये बी मैट्रिक्स है, तो तब आप a माइनस बी कर सकते हो। यानी ए के एग्जैक्ट एलिमेंट से सेम जो बी के एग्जैक्ट एलिमेंट्स है जो इक्वल है उनको माइनस कर दो। डायरेक्टली इसका क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो उसका ए पार्ट है, उसमें ए हमें 2 7 9 8, बी दिया गया है 1 2 0 एंड 3। हमें निकालना क्या है? ए माइनस बी। सिंपल सा क्वेश्चन है। सॉल्व करने से पहले दोनों मैट्रिक्स का पहले ऑर्डर चेक करो, दोनों 2x2 ऑर्डर के, सो हम प्रोसीड कर सकते हैं। 2 -1 1, 7 -2 5, 9 -0 9, 8 -3 5। ये हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गया जो कि 2x2 का 1595। ठीक है जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। हमने फर्स्ट सम कंप्लीट कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें से हम सम करने जा रहे हैं वो है कंबाइंड ऑपरेशंस। ठीक है जी, कंबाइंड ऑपरेशंस बेसिकली इजी है। कंबाइंड ऑपरेशंस में कोई नई चीज़ नहीं है। सबसे पहले अब इसमें दो चीज़ें जुड़ जाएंगी। एक आपकी जो हमने पहला टॉपिक किया है स्केलर मल्टीप्लिकेशन,
उसके बाद हम साइमल्टेनियसली सेम मैट्रिक्स पे या तो हम एडिशन करेंगे या हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। जो एडिशन है वो हमने कल सीखी थी, सब्ट्रैक्शन हमने आज सीख लिया है। जब इन दोनों ऑपरेशंस को इकट्ठा लगाया जाता है उसको हम कंबाइंड ऑपरेशंस कह देते हैं। ठीक है जी, कंबाइंड ऑपरेशंस। बेसिक सा क्वेश्चन है, यानी जितने भी बेसिक सा टॉपिक है लो तो उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड का अब हमारा जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन, उसका फर्स्ट पार्ट आपको a2 - 4 2 दिए है, b आपको दिया है 2 3 1 and 2। ठीक है, निकालना क्या है 2a + 3b। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया इसमें जो ये 2a निकालना है और अकेला 3b निकालना है, ये आपकी स्केलर मल्टीप्लिकेशंस होगी दोनों। सो उसके बाद दोनों में आपने एडिशन का ऑपरेशन लगाया हुआ है, यानी दोनों में को ऐड ऑन करना है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम 2a की वैल्यू निकालते हैं, यानी 2 को a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 ज़ा 4 -2 4 2 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4। ठीक है, सिमिलर वे में 3b निकालते हैं, यानी जो 3 के साथ जो हमारा b वाला मैट्रिक्स है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 ज़ा 6 3 3 9 1 3 2 ज़ा 6। ठीक है, अब हम अपना आंसर निकालेंगे 2a + 3b। आपके पास 2a भी है 3b भी है, सो 4 + 6 10 9 ये 7 आ जाएगा, 8 3 11 6 4 10। ठीक है, ये आपका सॉल्व करने के बाद 2/2 का मैट्रिक्स 10 7 11 10। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो है अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में वो हमें क्या कह रहे हैं, हमें a दिया गया है 1 2 3 2 3 1 और जो b है 3 - 1 3 - 1 0 and 2। ठीक है, सॉल्व क्या करना है 2a - b। सबसे पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2a निकालते हैं, यानी 2 1 2 3 2 3 and 1। सो 2 2 2 4 3 2 6 2 2 4 3 2 6 and 2। ठीक है, ये हमारे 2 रोज हैं 3 कॉलम, b हमें ऑलरेडी दिया है। सो अब डायरेक्ट हम 2a - b कर सकते हैं। 2 4 6 4 6 2, ये हमारा 2a, इसमें से 3 - 1 3 - 1 0 2 माइनस करने से पहले दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर देख लो, 2/3 है, सो हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं। सो 2 - 3 - 1 2 - 3 - 1 4 माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 5 6 - 3 3 4 + 1 5 6 - 0 6 2 - 2 0। सो ये आपका आंसर आ गया, यानी ये आपका 2/3 का मैट्रिक्स, यानी -5 1 5 3 5 6 0। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो a दिया है 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 2, ये a मैट्रिक्स है जो 3/3 का है। सिमिलर वे में जो b है ठीक है, ये भी हमारा 3/3 का मैट्रिक्स है। हमें निकालना है क्या है 3a - 5b, उसकी वैल्यू को कंप्यूट करना है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं 3a निकालते हैं। 3a निकालने से पहले यानी 3 को हमें मल्टीप्लाई करना है a मैट्रिक्स से, सो सिंपल सा है। जब हम 3 को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे जो डिनोमिनेटर है वो कट जाएगा, सो अकेला 2 आ गया। सो 2 यहाँ पे 3 डिवाइड में यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 2 यहाँ पे आपका अकेला 3 और 2 सॉरी 3 कट गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, 3 2 6 यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, ये आपका 3/3 का
यानी 3A मैट्रिक्स आ गया। अब सिमिलर वे में हमें निकालना है 5B, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे B से, B की वैल्यू कितनी है 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5, 2/5। ठीक है। सिमिलर वे में अगर जैसे हमने जब हम 5 को 2/5 से करेंगे, 5 से 5 कट गया, 2 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम सभी सॉल्व करें 2, 3, 5 से 5 कट गया, 5 × 5, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है जी, ये आपका 3/3 का मैट्रिक्स आ गया। अब हमें सॉल्व करना है, जो हमारी इक्वेशन है उसमें हमने पुट ऑन करना है। यहाँ पे बेसिकली आपका मल्टीप्लाई था, सो यहाँ पे आपका अकेला 3 आएगा। ठीक है जी। अब हमें पुट ऑन करना है, जो हमारी इक्वेशन है 3A - 5B। सो 3A की वैल्यू अगर हम देखें, अभी हमने कैलकुलेट की है 235,124, 235,124 एंड 762। ठीक है जी। इसमें से माइनस करना है 235,124, 762। सो बेसिकली 2 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0, सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे 0 आ गए। सो डैट इज, ये हमारा जो आंसर है ये हमारा 0 मैट्रिक्स आंसर आ गया। ठीक है जी, समझ आ गया होगा आपको अच्छे से। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारा करने जा रहे हैं, बेसिकली वैसे तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब फिर भी एक बार मैं फिर करवा देता हूं क्योंकि इसमें सम है मैट्रिक्स इक्वालिटी। अगर मैं आपको सिंपल बताऊं, देखो ये A मैट्रिक्स है, ये B मैट्रिक्स है। अगर हमारे दो मैट्रिक्स इक्वल है ना, तो उनके जो एलिमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली सेम होंगे। ठीक है जी। अब इसका हम क्वेश्चन करते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा वो यही था, हमें x एंड जो y है ना उसकी वैल्यू को करना है फाइंड आउट, दोनों की। हमें जो दिया है 2x, 5, 3 एंड y, इधर हमें दिया है 4, 10, 6, 6। ठीक है। सॉल्व करने से पहले हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे, यानी 2x आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6 एंड 2y। अब इसको हम इक्वल करेंगे 4, 10, 6, 6। ठीक है। सो दोनों ही 2/2 के मैट्रिक्स हैं, बीच में इक्वल साइन है। सो हर एक एलिमेंट एग्जैक्टली सेम होगा। सो 2x 4 के बराबर होगा, 2x = 4, 2 से 4 2 पे गया, सो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 आ गई। सिमिलरली जो 2y है वो 6 के बराबर होगा, ये 3 पे चला गया, सो जो y है उसकी वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। ठीक है जी। सो ये थी हमारी x एंड y की वैल्यूज। अब आगे चलते हैं। अब यही टॉपिक्स को अब हम थोड़ा और डीप वे में करते हैं, थोड़े से और क्वेश्चन जो हमारे नेक्स्ट, यानी इन थोड़े से नहीं, हमने तो बेसिकली सारे क्वेश्चंस को कवर अप करना है। सो नेक्स्ट टॉपिक्स पे मूव ऑन करते हैं। अब हम जो टॉपिक्स करने जा रहे हैं वो करेंगे मैट्रिक्स, अलजेब्रा एंड इक्वालिटी। ठीक है जी। इसमें हमने करना क्या क्या है, हम एक तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब ये दो वैसे हम कंबाइंड ऑपरेशन में ना ये दो चीजें ऑलरेडी इकट्ठी कर चुके हैं। अब जो तीसरी होगी वो आएगी इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है। सो सिंपल सी बात है, अगर मान लो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है ABCD दिया है, ये आपको एक मैट्रिक्स दिया है, वो आपके WXYZ जो दूसरा मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर चेक करो, दोनों का ऑर्डर सेम है। सो बीच में इक्वालिटी का साइन है। सो जो A है वो W के बराबर होगा, जो B है वो X के बराबर होगा, जो C है वो Y के बराबर होगा, जो D है वो Z के बराबर होगा। ठीक है जी। सो अब इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। पहले थोड़े से सिंपल सम से स्टार्ट करते हैं। 10th क्वेश्चन, ठीक है। सो जो 10th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन क्या कहता है, हमें x एंड जो हमारा y है उसकी वैल्यूज को फाइंड करना है। जो हमें दिया क्या गया है
10th का जो हमारा ये उसमें फर्स्ट पार्ट है उन्होंने हमें दिया है 2130x प्लस y012 दैट इज इक्वल टू 5618। इसको सॉल्व करना है। सो सबसे पहले यहाँ पे स्केलर 2 3 2 6 0, यहाँ पे 2x आ गया, ठीक है। y012 अगर हमें ऐड करना है तो सबसे पहले ऑर्डर चेक करना है। सो दोनों का मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम है, सो हम इसको इजीली ऐड कर सकते हैं। 2 + 5 आ जाएगा, ठीक है, 6 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2x यहाँ पे नहीं, एक मिनट रुको, दोबारा से लिखते हैं। 2 + y 6, 1 एंड 2x + 2, ठीक है जी। ये आफ्टर एडिशन हमारा 2/2 का मैट्रिक्स, इधर 5 6 1 8 ये भी हमारा 2/2 का है, इक्वल का साइन है, सो इक्वलिटी लगाएंगे। जो हमारा 2 + y है वो 5 के बराबर, सो जो y है 5 - 2, y की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। सिमिलर वे में 2x + 2 = 8, 2x 2 उधर जाके -6 हो जाएगा, यानी ये 3 पे चला गया, सो जो x है उसकी वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी, ठीक है। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। ये सेम सम का जो सेकेंड पार्ट है उसमें हमारे पास क्या दिया गया है, 2x 5 7 y -3 प्लस 3 - 4 1 2 दैट इज इक्वल टू 7 6 15 एंड 14। सो सबसे पहले वही सारे के सारे ही 2/2 के मैट्रिक्स हैं, सो हम इजिली अपने सारे ऑपरेशंस को कैरी आउट कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें स्केलर 2x 5 2 = 10 7 2 = 14, ये आ जाएगा 2y -3 2 = 6 प्लस 3 - 4 1 2 दैट इज इक्वल टू 7 6 15 एंड 14। सो 2x + 3 6 आ जाएगा, 15 एंड 2 2 ये प्लस क्या है, सो 2y -6 + 2, सो दैट इज इक्वल टू 7 6 15 14। ये हमारा वैसे ही 2x + 3 रहेगा, ये 6 रहेगा, ये 15 रहेगा, 2y -4 क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है। सो अब इक्वालिटी लेके आते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को चेक करना चाहते हो ना, ये देखो 6 6 के बराबर, 15 15 के बराबर, सो ये इक्वल है। सो 2x + 3 = 7 7 - 3 4, ये 2 पे कट गया, सो जो x है उसकी वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। सिमिलर वे में 2y -4 = 14, सो 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 10 2 5, सो y की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई है 5, ठीक है जी। सो होप सो आपको समझ आ गया होगा। ओ यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे ना वो था, सॉरी, यहाँ माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये 18, सो 2 9, y की जो वैल्यू है वो हमारी 9 आएगी, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन क्या कहता है, 11th क्वेश्चन में उन्होंने हमें दिया हुआ है, हमें x y z एंड जो t है उसकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें 2x z y t प्लस 3 1 -1 0 2 दैट इज इक्वल टू 3 3 5 4 एंड 6। सो सबसे पहले ऑर्डर ही चेक कर लेते हैं। जो तीनों के तीनों मैट्रिक्स हैं 2/2 के हैं, सो इन पे हम ऑपरेशंस लगा सकते हैं। इस पे स्केलर लगाते हैं 2x 2z 2y 2t, ठीक है जी। सेम वे में इस पे 3 -3 0 3 2 = 6, इस पे भी 3 3 9 5 3 15 4 3 12 6 3 18, ठीक है। अब इन पे एडिशन करते हैं 2x + 3 2z -3, यहाँ पे 2y आ जाएगा, यहाँ पे 2t + 6, ठीक है जी। सो वो बराबर है 9 15 12 एंड 18 की। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन उठा लें, ये वाली 2x + 3 को हम बराबर कर देते हैं 9 के, 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, सो 9 - 3 6,
सो 2 3 जो x है उसकी वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। ठीक है जी। अब हम सेकेंड इसको बराबर कर लेते हैं, उससे z की वैल्यू आ जाएगी 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 15, z या 3 उधर जाके प्लस, सो 15 प्लस 3 18, सो 9, सो z है उसकी वैल्यू हमारे पास 9 आ गई। आगे देखते हैं, जो हमारा 2y है उसको 12 के साथ कर देते हैं पुट ऑन, सो 2 6 जो y है उसकी वैल्यू 6 आ गई हमारे पास। नेक्स्ट जो लास्ट बचा है 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18। ठीक है जी। सो 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2t 12, सो 2 6, सो जो t है उसकी वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। ठीक है जी। अब आगे इसका सेकंड पार्ट देखो, सेम क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट में क्या क्या है, 2xy zt प्लस 3 1 माइनस 1 0 2 इज इक्वल टू 3 3 5 4 6। इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले ऑर्डर देख लेते हैं, जो तीनों मैट्रिक्स हैं वो 2x2 के ऑर्डर के हैं, सो सॉल्व कर सकते हैं। स्केलर करो, 2x 2y 2z 2t, 3 माइनस 3 0 3 2 6 आ गया। ठीक है जी। 3 3 9 5 3 15 4 3 12 एंड 6 3 18। ये बेसिकली मुझे लग रहा है ना बिल्कुल ही सेम ही सम है दोनों ही पार्ट्स। हाँ बस यहाँ पे वेरिएबल्स का ही फर्क है, ऑलमोस्ट सेम है। चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं इसको। 2x प्लस 3 2y माइनस 3 2z आ जाएगा 2t प्लस 6। ठीक है, वो आपका 9 15 12 एंड 18 के बराबर है। सो सॉल्व करते हैं। जो 2x है उसको 9 के बराबर रखो, 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, सो 9 माइनस 3 6, सो जो x है x की वैल्यू आ जाएगी 3। सिमिलर वे में जो 2y माइनस 3 है 15, 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा 18 आ गया, सो जो y है उसकी वैल्यू आ गई 9। जो 2z है वो 12 के बराबर, सो जो z है वो 6 की उसकी वैल्यू आ गई। और जो 2t प्लस 6 है वो 18 के बराबर, 6 उधर जाके माइनस, सो 12, सो जो t है वो उसकी वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है जी। अब आगे 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, हमें दिया गया है 3xyzw इज इक्वल टू x6 माइनस 1 2w इज प्लस 4x प्लस वाई z प्लस w एंड 2। ठीक है। सो सॉल्व करने से पहले हमें x y z w की वैल्यूज निकालनी है। मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करो, तीनों के तीनों मैट्रिक्स 2x2 के हैं। सो यहाँ पे पहले स्केलर लगाते हैं, 3x 3y 3z 3w दैट इज इक्वल टू, अब इनको प्लस कर दो, 4 प्लस x, ठीक है, x प्लस वाई प्लस 6, यहाँ पे z प्लस w माइनस 1 2 प्लस 2w। ठीक है, 2x2 का इधर 2x2 का इधर। अब इनको इक्वल कर दो, 4 प्लस एक्स को 3x के बराबर करते हैं, यानी 3x इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स, x इधर आके माइनस, सो 2x इज इक्वल टू 4, सो x इज इक्वल टू 2। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब 3y को बराबर करते हैं, 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 6, x इधर आके y इधर आके माइनस, यानी 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6, x की वैल्यू 2 है, सो पुट कर देते हैं, 2y इज इक्वल टू 2 प्लस 6 दैट इज 8, सो जो y है 2 4, y की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। आगे चलते हैं, 3z को इसके बराबर, 3z इज इक्वल टू z प्लस w माइनस 1, 3z इधर 2z आ गया, w माइनस 1। इसको सॉल्व करने से पहले हमें चौथा सॉल्व करना पड़ेगा, तभी हमें जाके w की वैल्यू मिलेगी। 3w इज इक्वल टू 2 प्लस w, इधर आके 2w माइनस होके 3w में से अकेला w रह गया, सो w की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। सो इसको यहाँ पे पुट ऑन कर दो, 2z इज इक्वल टू 2 माइनस 1,
2z इज इक्वल टू 1, सो z आ गया आपका 1/2। ये आपकी तीसरे की भी वैल्यू आ गई, ठीक है, चौथे की सॉरी, ठीक है। इससे जो हमारा 12th सम है वो कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं 8th सम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो हमारा 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन क्या कहता है, x फाइंड करना है हमें y दिया है 3, 2, 1, 4, 2x प्लस y हमें दिया है 1, 0, -3 एंड 2, ठीक है जी। ये हमें उन्होंने दिया है, इसको हम इसको सॉल्व करना है। सो जब ये ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, पहले हम ये जो हमारा y मैट्रिक्स की वैल्यू है ना उसको यहाँ पे पुट ऑन करेंगे, यानी 2x प्लस जो y है 3, 2, 1, 4 वो बराबर हो जाएगा 1, 0, -3 एंड 2 के। सो ऑर्डर चेक करते हैं, दोनों मैट्रिक्स का 2/2 का ऑर्डर है, ये उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा। सो 2x इज इक्वल टू 1, -3, 0, 2, -3, 2, 1 एंड 4, ठीक है जी। सॉल्व कर लो, 1, -3, -2, -2, -4 एंड -7, ठीक है जी। सो ये आपका मैट्रिक्स आ गया, -2, -2, -4 एंड बेसिकली 2, -4, यहाँ पे -7 ही, यहाँ पे 2 है, सॉरी मैंने मुझे लगा 3 है। यहाँ पे आपका आ जाएगा ये 2, -4, -2, ठीक है जी। अब जो देखो हमने आगे मल्टीप्लाई किया, जैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है ना वैसे डिवीजन भी होती है। सो जो x है इधर मल्टीप्लाई का था वो इधर जाके वो डिवाइड बन जाएगा, -2, -2, -4 एंड -2। सो इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो -2 डिवाइडेड बाई 2 यानी 1 आ जाएगा। सिमिलर वे में -2 डिवाइडेड बाई 2 ये भी -1, -4 डिवाइडेड बाई 2 ये -2 एंड -2 डिवाइडेड बाई 2 -1। सो हमारा मैट्रिक्स -1, -1, -2 एंड -1, ये हमारा x की वैल्यू आ गई, ठीक है जी। अब 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन भी सिमिलर है, हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें दिया क्या गया है, a प्लस 2b प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, जहाँ पे जो a है वो है 2, 3, -1 एंड 5, जो b है वो है -1, 1, 0 एंड 2, ठीक है। सो इस इक्वेशन में पुट करते हैं, बेसिकली हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, a की नहीं, ठीक है, x निकालना है। सो देखो a हमें 2, 3, -1, 5 दिया गया है, b भी हमें यानी 2, -1, 0, 1/2 b भी दिया गया है, x हमें निकालना है जो 0 है, यानी 0 स्टैंड्स फॉर 0 मैट्रिक्स। देखो जब इक्वालिटी आती है जितने ऑर्डर के बाकी मैट्रिक्स है उतने का ही हम ये बता लेते हैं। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। सारे के सारे जो हमारे मैट्रिक्स हैं वो 2/2 के हैं। सो हम आगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रोसीड कर सकते हैं। सबसे पहले जो a वाला है इसको तो वैसे ही लिख लो, इसको मल्टीप्लाई करो 2 इंटू -2, 2, 0, 2, 2 ज़ा 4, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0, 0, 0, 0, यहाँ पे हमारा प्लस था यानी प्लस x इज इक्वल टू, ठीक है। सो अब इनको सॉल्व करते हैं, 2 + -2 ये 0 ही आ जाएगा, -1 + 2 ये 1 आ जाएगा, 3 + 0 3, 5 + 4 9, ठीक है जी, दैट इज प्लस x इज इक्वल टू 0, 0, 0, 0। अब x की वैल्यू निकालते हैं, यानी वो उधर जाके हमारे माइनस हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 0, 0, 0, 0 -0, 3, 9 एंड ये हमारा 1, ठीक है। सो सॉल्व कर देते हैं, जो x है 0, -1, -3 एंड -9, ये 2/2 का मैट्रिक्स यानी x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, 9th में उन्होंने हमें दिया है x 2/3 प्लस y -1, 1 इज इक्वल टू 10, 5। हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले ऑर्डर चेक करो, 2 रोज हैं 1 कॉलम, 2 रोज 1 कॉलम, 2 रोज 1 कॉलम। सो हम प्रोसीड कर सकते हैं। सो स्केलर मल्टीप्लिकेशन करो, ये 2x बन गया, ये 3x बन गया। सिमिलर वे में ये -y ये +y दैट इज इक्वल टू 10, 5। अब यहाँ पे एडिशन करते हैं, यानी 2x -y 3x + y, ये एक मैट्रिक्स हमारा वो हमारा 10, 5 के बराबर है, यानी 2/1 का 2/1 का। अब हम इनको इक्वल करते हैं।
सो जो 2x माइनस वाई है वो 10 के बराबर है, जो 3x प्लस वाई है वो आपका 5 के बराबर है। इन शॉर्ट हम इसको प्लस कर देते हैं, ये कट हो गया, ये 3 2 5x बन गया, ये 15 बन गया। सो 5 3 जा जो x है उसकी वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। ठीक है जी। अब इसको कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, जो हमारी फर्स्ट वाली है इसमें ही हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं। 3 2 जा 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, वो इधर आके 6 माइनस 10 डैट इज इक्वल टू वाई। सो वाई है जो उसकी वैल्यू वो हमारे पास -4 आ जाएगी। ठीक है जी। सो इससे हमारा ये सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब जो हम करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट्स हमारे सेम है, बस हम इसमें ना अब एक जो हमारा टॉपिक मैं बता दूं, साइमल्टेनियस मैट्रिक्स जो इक्वेशंस हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है, इसको हम करने जा रहे हैं। सिंपल है, देखो मान लो फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया है, अगर एग्जांपल दूं, उन्होंने आपको x प्लस वाई दिया है 5 और x माइनस वाई दिया है 1। इनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, देखो इसमें ना हम अपना एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, यानी मल्टीप्लाई करेंगे सारी मैट्रिक्स इक्वेशन को जो नेसेसरी कांस्टेंट है। इन शॉर्ट ये बेसिक होता है, जो इसका कांस्टेंट है यानी जो 1 है उसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, जो इसका कांस्टेंट है उसको कर दो इससे, ये आपका एलिमिनेशन मेथड होता है। इससे आपका सम सॉल्व हो जाता है। हम डायरेक्ट भी प्लस कर सकते हैं, अगर आपको एक प्लस माइनस मिल रहा है ना सेम, आप फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं, 7th क्वेश्चन देखते हैं। उन्होंने हमें 7th में x प्लस वाई 5 2 0 9 एंड x माइनस वाई दिया है 3 6 0 माइनस 1। सो अब हम अपना एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, या सिंपल ऐसे करो, ये इसमें देखो इनको दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं। अगर मैं आपको कहूँ मैंने x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई कर दिया, यानी दोनों मैट्रिक्स को इधर कर दो आप ऐड, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है, सो हम इनको ऐड कर सकते हैं। y से y कट गया, इधर क्या रह गया मेरे पास 2x एंड 5 प्लस 3 8 6 प्लस 2 8 0 9 माइनस 1 8। ठीक है, जो x 2 है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सो 1/2 8 8 0 एंड 8। जो हमारा x मैट्रिक्स है उसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 4 4 0 एंड 4। ये हमारे पास x मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई। सेम वे में किसी भी पे इसको पुट ऑन कर देते हैं, फर्स्ट में ही कर देते हैं, यानी x प्लस जो y है वो बराबर है 5 2 0 9, ये क्वेश्चन में दिया है। सो अब यहाँ पे हम x की वैल्यू को पुट कर देते हैं जो अभी हमने फाइंड आउट की है, डैट इज प्लस वाई इज इक्वल टू 5 2 0 9। ठीक है, सो जो ये है ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, सो 5 2 0 9 माइनस 4 4 0 4। ठीक है, सो जो y है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1 -2 0 एंड 5। ये हमारे y मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है जी, होप सो समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे, सेम क्वेश्चन यानी जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर है ना उसका सेकेंड पार्ट हम करने जा रहे हैं। बेसिकली ये था हमारा 7th का फर्स्ट, अब हम करेंगे 7th का सेकेंड। हमें दिया क्या गया है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 3 4 0 और 3x प्लस 2y ये दिया गया है 2 -2 -1 एंड 5। सो अगर हमें इसको सॉल्व करना है, इसमें अब मैं आपको यूज़ करके बताऊंगा एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज़ करते हैं। एलिमिनेशन मेथड देखो बहुत इजी है एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना। सबसे पहले देखो जो हमारे x का, हमें कोई भी x या y में से किसी एक का कोफिशिएंट बराबर करना है। हम क्या करते हैं, जो हमारे ये वाली इक्वेशन है उसका कोफिशिएंट कितना है 3, इसका कितना है 2, इसको 3 से कर देते हैं, इसको 2 से कर देते हैं, सारी इक्वेशन को। ठीक है, ऑल पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बन के हमने करना है क्या 3 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 3 4 0। ये ना आपने नॉर्मल सॉल्व किया हुआ है, इसको यूज किया हुआ है। बस इसको मैट्रिक्स में कैसे यूज करना मैं आपको वो बता रहा हूं। देखो सबसे पहले 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y, इसको भी सारे को 3 से कर दो, 3 2 6 3 3 9 4 3 12 एंड 0। ठीक है जी, सिमिलर वे में 3 2 जा 6
2 2 ज़ा 4y, इसको भी 2 2 4 -4 -2 एंड 5 2 ज़ा 10। अब हम इसको कर देंगे माइनस, ये माइनस हो गया, यानी यहाँ पे प्लस का साइन था, चेंज करके माइनस, ये प्लस ये भी माइनस, ये प्लस ये भी माइनस, ये कट गया आपस में, 9 में से 4 गए, 5y। सो अब इनको सॉल्व करते हैं, 6 - 4 आपका आ जाएगा 2, 9 माइनस माइनस यानी ये आ जाएगा 13, 12, 14, 0 -10, ठीक है। ये आपका मैट्रिक्स 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी वो 1/5 बन जाएगा, 2, 13, 14 -10। सो सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा 2/5, 13/5, 14/5 एंड -2, ठीक है जी। ये आपकी वैल्यू आ गई x की। सो बेसिकली ये x की नहीं, सॉरी, ये हमारे पास जो हमारी y की वैल्यू आ गई है। अब हम इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ये जो हमारी फर्स्ट वाली थी 2x + 3y = 2, 3, 4 एंड 0, इसमें अब हम अपने y की ये वाली वैल्यू को करते हैं पुट ऑन। सो 2x + 3 2/5, 13/5, 14/5 and -2, that is equal to 2, 3, 4 and 0. So solve करते हैं, 2x + 3 2x, so 3 2s are 6/5, 13 2s are 13 3s are 39/5, 4 3 12, 42/5, ओहो वेट, हाँ 3 2s are -6, ठीक है जी। ये इधर जाके 2, 3, 4 एंड 0, अब वो उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो 2x = 2, 3, 4 0 -6/5, 39/5, 42/5 एंड -6, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करते हैं, यानी अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। सो मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ, ये तो आपको आता ही होगा। 5 2s are 10, 10 - 6, 4/5, 5 3 are 15, हमें हमारा 15 में से 39 में से अगर हम 15 निकाल दें तो ये आ गया 24, बेसिकली -24/5, ठीक है जी। एंड यहाँ पे 5 4 20, 42 में से 22 गया, यानी 22 नेगेटिव का ही आएगा ये भी, एंड 0 माइनस ये हमारा अकेला 6 आ गया, ठीक है जी। ये हमारा आ गया। अब 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो बेसिकली x = इधर जाके 1/2, यानी 4/5, 24/5। सो इसको जब डिवाइड करेंगे ये बन जाएगा 2/5, ये -12/5, ये -11/5 एंड ये 3। सो ये आपके x मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है जी। सो होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, वो मैंने करवाने जा रहा हूँ। अगर आप आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन ही है, नॉन लीनियर मैट्रिक्स एलिमेंट्स अगर आ जाएं तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। कई बार पता क्या होता है, लीनियर की बजाय ना हमारे पास नॉन लीनियर आ जाता है। जैसे मान लो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गई, ठीक है जी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे इन शॉर्ट कह लो सिंपल x की जगह आपके पास x² आ गया, तो तब ऐसी इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। सो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। उन्होंने क्या कहा है, x² y² -3x 2y = -2 - 9, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। देखो 2 रो से 1 कॉलम, 2 रो से 1 कॉलम, 2 रो से 1 कॉलम, सो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये तो वैसे रहने दो, x² - y², इधर स्केलर करो 3x, 3 2s are 6y, वो बराबर हो जाएगा -2 - 9 के, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम बात करें तो x² - 3x, y² - 6y, वो हमारा इक्वल होगा -2 - 9 के, यानी 2 रो से 1 बीच में इक्वल का साइन है। सो हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। सो जो आएगा x² - 3x वो -2 के बराबर, और दूसरी साइड जो y² - 6y है
वो -9 के बराबर। x कॉमन निकाल दो, x -3 वो -2 के बराबर। सो जो अगर हम बात करें, या इसको ऐसे नहीं सॉल्व करना चाहते ना, आप फैक्टराइजेशन सिखा देता हूँ मैं आपको। x² -3x, ये इधर जाके प्लस का 2 दैट इज इक्वल टू 0। अगर हम 2, इसका कोफिशिएंट 1 है, 2 × 1 2। अब इसके फैक्टर्स बनाऊँ, 2 1 एंड 1, ठीक है। इसके फैक्टर्स क्या बन सकते हैं, x² -2x, यहाँ कह लो इसके फैक्टर्स हम बना लेते हैं -3x + 2 दैट इज इक्वल टू 0। सो इसमें से ना, यहाँ पे आप ना ये ना बनाओ, इसको छोड़ो, यही वाले आप सिंपल बेसिक से तरीके से करते हैं। जो इस हमें इनका यूज करके ना 3 बनाना है। हम बनाएंगे x² -2x -x + 2 = 0। x कॉमन निकाल लो, x -2, इधर से -1 कॉमन निकालो, x -2 दैट इज 0। सो x -2 और x -1 है वो 0 के बराबर है। सो या तो जो हमारा x है उसकी वैल्यू 1 आएगी, या हमारी वैल्यू 2 आएगी। सिमिलर वे में जो y² -6y, इधर आके प्लस का 9 0। सो यहाँ पे 1 है, 9 × 1 9, 3 3 3 1, ठीक है। 6 बनाना है, हम बनाएंगे y² -3y -3y + 9 = 0। y कॉमन निकाल लो, y -3, इधर -3 निकाल लो, y -3, सो 0। सो जो y -3 एंड y -3 दोनों 0। इन शॉर्ट यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो अकेली 3 आएगी, क्योंकि दोनों में सेम है। सो इससे जो हमारा 6th क्वेश्चन है, होप सो समझ आ गया होगा आपको, क्वाड्रिकेशन वाला भी। सो यहाँ पे आज का सेशन करते हैं वाइंड अप। होप सो मैंने आपको ऑलमोस्ट हमारी 80% ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। बाकी सिर्फ 2 क्वेश्चन रह गए हैं, वो कल हम सॉल्व कर लेंगे। इससे हमारी जो एक्सरसाइज 3C है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। सारे टॉपिक्स को हमने डिटेल में कर लिया। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी चैनल। करते हैं सेशन को वाइंड अप। थैंक यू।